हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने सी सैट की एग्जाम डे के स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जीएस एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि आखिरकार जीएस के एग्जाम डे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट आप 4 से 5 क्वेश्चंस प्लस में जा सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी फर्स्ट। देखो, जैसे आपको पेपर मिलता है, ओके, फर्स्ट टेक 3 to 5 मिनट्स। आप जल्दबाजी मत करो, पेपर को ग्लांस कर लो। बोला जाता है ना, वॉर बैटलफील्ड में हमेशा पहले दुश्मन को भांप लो कि वो किस लेवल का है। ओके, लेट्स से कि अगर पेपर 2023 के लेवल का आया है, ओके, जहां पे भाई शोएब अख्तर टाइप का बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आपका हेलमेट उड़ सकता है। आपको अटेम्प्ट कम साइड ही रखना है। 60-65 अटेम्प्ट में भी विद एक्यूरेसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जहां पे 75 कट ऑफ गया था। बट लेट्स से कि पेपर 2016-17 या फिर 24 जैसा थोड़ा सा लिबरल पेपर, तब आपको आगे बढ़ के 30 से बाहर आके रिस्क लेना पड़ेगा। 80-85 प्लस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर पेपर एकदम ही 2016 टाइप का आ गया तो 90 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, आपको स्टार्टिंग में भाप लेना है। पहले प्री कंसीव माइंड से बिल्कुल भी नहीं जाना है मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा, इतने अटेम्प्ट करूंगी। ओके, अब होता क्या है, आई टेल यू साइकोलॉजिकल फैक्ट। ओके, आई टेल यू साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है। लेट्स से कि आपकी इकोनॉमी वीक है। ओके, फॉर एग्जांपल, आपको जो सेट नंबर सी मिला उसमें पहले के 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं। आपने जल्दबाजी में इकोनॉमी से स्टार्ट कर दिया। जस्ट इमेजिन कि 10 से 12 क्वेश्चन से आपको एक या दो बन रहे हैं, आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना जमीन के नीचे आ जाएगा। एंड प्रीलिम्स इज द होल गेम अबाउट कॉन्फिडेंस। पूरा गेम कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करूं, मेरा पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इज वेरी स्ट्रांग। तो मैं हमेशा पेपर पॉलिटी या ज्योग्राफी से स्टार्ट करता था। आपका लेट्स से अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप इकोनॉमी से स्टार्ट करो। आपका एनवायरमेंट स्ट्रांग है, आप एनवायरमेंट, जो आपका स्ट्रांगेस्ट पोर्शन है वहां से पहले आपको पेपर स्टार्ट करना है। तो होगा क्या, लेट्स से आपने 10 से 12 क्वेश्चन किए, आप 8 7 8 9 में से बना दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे रहेगा। वो आपके आगे के पेपर में रिफ्लेक्ट होगा ही। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व द पेपर। ओके, हाउ टू सॉल्व। तो पेपर को ना आपको दो राउंड में सॉल्व करना है। कैसे, राउंड वन को देखते हैं। राउंड वन में मैं आपको बता रहा हूं, आपसे 30 से 35 क्वेश्चन होंगे या तो 40 क्वेश्चन होंगे। ये श्योर शॉर्ट राउंड होंगे। ठीक है, ओके। पहली चीज, इजिएस्ट पार्ट से स्टार्ट करना है। लेट्स से आपका पॉलिटी जनरली सब लोगों का स्ट्रांग होता है, पॉलिटी से स्टार्ट करो। जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, उनको पहले आप करो। 30 से 35 क्वेश्चंस आपके श्योर शॉर्ट बनेंगे। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आप राउंड वन को करोगे, कुछ क्वेश्चंस आपको देख के लगेगा कि भाई हो सकता है इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कि देखो, राउंड वन में आपको साथ साथ क्या चीजें करनी है, 3 केसेस होंगे। जो श्योर शॉट होंगे आपको सॉल्व कर लेना है। केस टू क्या हो गया, जहां पे ऑप्शंस आपको 50-50 वाले देखेंगे कि ये मैं आप कर सकता हूं, देखी देखी सी चीज लग गई, उसको आपको राउंड टू के लिए रखना है। एंड थर्ड केस, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा कि भाई जिसके बारे में आपको हवा ही नहीं है, ना कुछ एलिमिनेशन टेक्निक कुछ भी नहीं लगेगा, उसको सीधा काट देना। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे। ओके, 10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। वो हो जाते हैं रिस्क लेने वाली बात। आपको कुछ भाई आपने सुना ही नहीं वो चीज, तो क्यों छेड़ना उसे। उसे ऐसे काटना कि आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो। ओके, अब देखो, आपका जो पहला राउंड जो हो जाएगा, ओके, इट विल बेयरली टेक अराउंड 35 to 40 मिनट्स। ओके, सेकेंड राउंड जो आपको हो जाएगा, उसमें आपको 50-50 वाले क्वेश्चंस वाले करने हैं। जैसे कि आपने जहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया या फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, है ना। अब आपको वहां पे क्या करना है, नॉलेज नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। ओके, ऐसा नहीं कि अंधाधुन भाई एल्यूमिनियम टाइटेनियम ईएम ईएम लाइक वर्ड्स आप काट दिया। नॉलेज बैक बाय एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस, जो कि आपने अंतिम प्रहार जो पीवाईक्यू रिसर्च क्लासेस है अपनी, ठीक है, अगर जिन लोगों ने अटेंड किया, आप लोगों ने इसमें सीखा है हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज एंड माइंड। ओके, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऐसे आपके 40 प्लस क्वेश्चन जाएंगे। ओके, 40 प्लस क्वेश्चन जाएंगे, तो अटेम्प्ट कितने करने में, आप क्या बता रहा हूं, सूरत देख के तिलक लगाना है। टफ पेपर है, कम अटेम्प्ट करने हैं। अगर इजी मॉडरेट बनने लायक पेपर है, तो आपको अटेम्प्ट हायर साइड रखना। ठीक है, उसके बाद साथ साथ आपके जो, लेट्स से कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, 3 ऑप्शंस, उसमें भी आप देखो एलिमिनेशन टेक्निक लगना है कि नहीं। देखो, पहले हमें क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना है नॉलेज बेसिस पे। तो अगर लेट्स से किसी चीज में नॉलेज काम नहीं आ रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। इट इज योर लास्ट वेपन। ओके, अब हम बात करेंगे ओएमआर फिलिंग। ओएमआर फिलिंग कैसे करनी है।
ठीक है। देखो क्या होता है कि मैंने काफी स्टूडेंट से देखा है, ठीक है, मैंने भी एक बार ये गलती की थी। पहले व्हाट आई डू, पूरा पेपर सॉल्व करता हूँ, बट पूरा पेपर सॉल्व करते करते टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि ओएमआर लास्ट के 10 मिनट या फिर 7-8 मिनट रहते हैं भरने के लिए। तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि प्रेशर में गलत ओएमआर हम गोले भर देते हैं। सो इट वुड बी बेटर आप स्लॉट में बांट लो, 20 20 20 20 20। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में आपने जितने क्वेश्चन किए आप ओएमआर को साथ साथ हर 15 से 20 क्वेश्चंस के स्लॉट में आप फिल करते हुए चलो। तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, साथ ही साथ उसके ओएमआर भी भर दो। ओके, एटलीस्ट आपके दिमाग पे रहेगा भाई चलो आपने अब 40 क्वेश्चन में से 30 नेट श्योर है, आपके 55 से 60 मार्क्स तो सिक्योर हो गए, आपने गोले में भर दिया है। ये दिमाग में मतलब बहुत सारी चीजें। प्रीलिम्स इस देखो ये टफेस्ट स्टेज है क्योंकि रैंक वन भी प्रीलिम्स में पहले एलिमिनेट हो चुकी है, रैंक वन रैंक टू सब एलिमिनेट हो चुके हैं। तो बहुत ही समझदारी से पेशेंस से ये वाले स्टेज करना है आपको, ठीक है। हर एक स्ट्रेटेजी होती है, तो इस वे में आपको करते हुए चलनी है चीजें। एंड कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी चीज है, तो आप सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। होप जो भी आप पीवाईक्यूज या मॉक करोगे इस स्टाइल में करना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं।